दैट्स व्हाई मैं वो पॉइंट छेड़ रहा था कि बोला जाता है समानता की बात की जाती है, बट समानता नहीं है, समानता नहीं है। तो क्या सच में हम स्वतंत्र हैं जब हम में समानता नहीं है? मैं वही चीज़ ऐड कर रहा था सर कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें किस चीज़ से स्वतंत्रता चाहिए, पहली बात ये। और दूसरी, अगर हमें हमारी मन कहीं स्वतंत्रता मिलती है तो क्या रियल सेंस में हम अपने आप को फ्री मानते हैं? मतलब अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि बार बार उसके पेरेंट्स उसको फ़ोन करें। उसको फ्रीडम चाहिए माँ बाप से, पेरेंट्स से, ठीक है। अगर उसका टीचर बार बार उसको किसी चीज़ को लेकर कंपेल करता है, उसको आज़ादी चाहिए टीचर से, ठीक है। और एक कॉमन मैन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेली जो मील्स है ना उसको पाने के लिए फाइट कर रहा है। Absolutely. उसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर घर तिरंगा का कैंपेन चला रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप एक कॉमन मैन, एक रेडी वाले के पास जाएंगे, जो बेचारा सुबह निकला है और उसने 200, 300, 400 रुपए के फ्लैग्स खरीदे हैं और वो बेच रहा है, ठीक है। आप उससे अगर आज़ादी के मायने पूछेंगे तो उसके लिए तो आज़ादी क्या है कि उसके झंडे जितनी जल्दी बिक जाएंगे और उसके घर पे रोटी चलेगी, ठीक है, शाम का खाना आएगा उसके लिए। मतलब उस बंदे के लिए आज़ादी का महत्व और आज़ादी की इम्पोर्टेंस कुछ और है। सर तो एक बात बताइए, समानता जरूरी है या हर घर तिरंगा जरूरी है? समानता में ट्रैवलिंग विद द ट्रेंड सेटर में हमारे साथ है मिस्टर अनूप कटोच, और स्वतंत्रता दिवस पे स्वतंत्रता के सही मायने क्या है ये हमको समझा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है सर स्वतंत्रता? सर मेरे हिसाब से वेल आई डू बिलीव दैट स्वतंत्रता मेरे लिए ये है कि जो आइडियोलॉजी मैं अपनाना चाहता हूँ और जिस चीज़ को मैं सामने रखना चाहता हूँ वो समझे कोई। अगर एक प्राउड मोमेंट ये भी है कि आप ही की एक सिबलिंग है, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं और उन्होंने सिटी की जॉब्स को छोड़ के तो गांव का एक स्कूल में प्रिंसिपल बनना तय किया। जी। कैसा फील होता है? बड़ा प्राउड फील होता है सर। देखिए जम्मू में सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर तरीके से मतलब एक कॉल अवे आप कोई भी चीज़ मिल जाती है। और अगर एक व्यक्ति इन सब ऐसी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाना पसंद करे जहां पर रियल सेंस में उन बच्चों को आपने जितना कुछ अपने जीवन में सीखा है वो सब कुछ आप उनको रियल सेंस में दे पाएं, अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन में जितनी भी चीजें आपने अपने गुरुओं से सीखी हैं, जब आप उनको वो दे पाएं और अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ आप शेयर कर पाएं और उनको रियल सेंस में सिर्फ एक अच्छा, हम कहेंगे एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार ना करें, एक अच्छा आईएएस बनाने के लिए तैयार ना करें, बल्कि एक अच्छा सामाजिक इंसान बनाने के लिए तैयार करें। आप समझ रहे हैं? जी। मतलब we have lot of people who have achieved, I mean to say, extraordinary things in their life. यूपीएससी एग्जाम्स में टॉप किया है और दुनिया के ऐसे कौन से कोने में उन्होंने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। लेकिन जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी वो मानसिकता सुन के समझ के अफसोस होता है कि क्या रियल सेंस में एजुकेशन ये है। इन रियल सेंस education means just to attain that power and position, and later on when somebody asks you regarding what is life and मतलब किस लिए आप बच्चों को तैयार करा रहे हैं, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। सर मैं मानता हूं कि असली इम्तिहान तो जिंदगी का है सर जी। मैं अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाऊंगा ना, तो मैं उसको 1, 1.5, 2 साल बाद जितना भी नालायक और निकम्मा होगा मैं गेट थ्रू कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गया ना सर, दोबारा कभी भी मैं वहां पास नहीं हो पाऊंगा। एग्जैक्टली ठीक है। तो हमने बच्चों को जिंदगी के इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार कराना है, जो कि आज के टाइम पे मिसिंग है सर। आप समझ रहे हैं? स्कूल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, इवन हम क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब वी आर स्ट्रिक्टली फोकस्ड एज पर द कैरिकुलम गिवन क्राइटेरिया। एग्जैक्टली, है ना, उससे ज्यादा नहीं करते। एंड इन टर्म्स ऑफ एनी स्कूल कैरिकुलम, किसी भी स्कूल के कैरिकुलम के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो चीजें सिलेबस में आ रही हैं। क्या हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि आपको एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, और रियल लाइफ में और रियल सेंस में आप
एक अच्छा नागरिक कैसे बन पाएंगे? क्या हम उनको सिखा पा रहे हैं? सिखा पाएंगे। हम उनको नहीं सिखा पा रहे हैं। व्यूअर्स, ट्रैवलिंग विद ट्रेंडसेटर में हमारे साथ है मिस्टर अनूप कटोच जी, जो बातें कम और कड़वाहट ज़्यादा जो हमें भर रहे हैं। बिकॉज मैं कड़वाहट इसलिए बोलूँगा बिकॉज हम सच्चाइयों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड सर की बातें कड़वे करेले की तरह हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन शायद हमें सुनने की आदत नहीं है। हम हमेशा एप्रिसिएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिटर रियलिटीज़ को हम जो ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अनूप सर, स्वतंत्रता दिवस है, हर जगह जोश व खरोश है कि लोग देशभक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? एक स्टूडेंट के लिए सर, उसके लिए देशभक्ति की फीलिंग्स को ना मतलब जागरूक करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उस बच्चे को। लाइक जैसे हम स्कूल में जब तक उनको इन चीज़ों के मायने ही नहीं बताएंगे, आप समझ रहे हैं, मतलब रियल मीनिंग हम उनको नहीं बताएंगे, रियल हिस्ट्री उनको नहीं बताएंगे कि भाई हु वर द पीपल एंड हाउ वी अटेन्ड दिस फ्रीडम। This freedom was not just bed of roses for we people. Exactly. Actually, what we think at this present time. समझ रहे हो? तो we really need to inculcate these moral values in our this present youth and generation. This is our duty ना, just to make aware them कि भैया ये चीज ऐसे हुई थी और इस चीज को हमने जस्ट एक ऐसे क्लिक करके हमें आजादी नहीं मिली हमें। आप समझ रहे हो ना? तो हमें उस चीज को रियलाइज करवाना पड़ेगा बच्चों को। और जब हम उस चीज को एक्चुअल में, जो एक्चुअल हिस्ट्री में, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि द थिंग्स विच वर देयर इन आवर हिस्ट्री बुक्स फ्रॉम पास्ट सो मेनी, आई वुड से सेंचुरीज, ठीक है, उसमें सर आधा सत्य है, अर्ध सत्य है वो। और वो चीज अब अपने बच्चों को ठीक करने का वक्त आ गया है। उनको रियल वीर सावरकर कौन थे आप पूछो जरा, आज की जनरेशन को नहीं पता है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे नाम है सर, मैं अब इन नामों को गिनाऊंगा तो डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली टर्न। दूर कहाँ जाते हैं वीर सावरकर, तो फिर दूसरी स्टेट से थे। तो हमारे अगर पूछा जाए तो मियां डिडो कौन थे? कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि वो क्यों नहीं जानते सर? क्योंकि उस चीज को किताबों में डाला ही नहीं गया। ओके। भगत सिंह की सिर्फ थोड़ी सी जीवनी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि भाई भगत सिंह वाज द वन फ्रीडम फाइटर हु आल्सो हैड हिज कंट्रीब्यूशन इन अटेनिंग इंडिया इट्स फ्रीडम। और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये तीन थे जिनको मार्टरडम अटेन हुआ, फांसी हुई, और उनको रातों रात वहां से वो किया, उनके डेड बॉडी को बोरी में भर के और वहां पर जला दिया। बस हमें इतना पता है, लेकिन वो यातनाएं क्या झेली वो नहीं पता। मैं कहता हूँ सर, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने वो चीज़, मतलब मैं कसम करके बोलता हूँ एज ए भारतीय, जब मैंने वो पहली बार सब एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मैंने जब वो चीज़ें पढ़ी, मैं रो पड़ा था। आई स्वेयर ऑफ माई मदर। जब मुझे वो रियल सेंस में, हमारे रणवीर हायर सेकेंडरी में मैं पढ़ा हूँ, और जब 12th क्लास में एक जाट सर होते थे हिस्ट्री के, जब उन्होंने हमें वो चीज़ें रियल सेंस में बताया, उन्होंने कहा अनूप बेटा, ये तो ऐसा कुछ है जो तुम्हें पता ही नहीं है, और किताब में कुछ और लिखा है और सच कुछ और है। हम तो मजाक समझते थे, लेकिन जब हम कॉलेज में आए सर, और जब हमें वो प्रोफेसर्स मतलब क्लास के बाद जब हमसे इंटरेक्ट करते थे, तो मैं कहता था सर कि वो चीज़ें सुनकर ऐसे खून खोलता था कि यार, हम कहते हैं ना सर, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। लोग सोचेंगे कि बड़ा इमोशनल सेंटी हो रहा है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, है ना, लोग बोलते हैं ना, तो लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरे घर में नहीं पैदा हो, दूसरे के घर में पैदा हो, क्योंकि जब बेटा शहीद होगा तो किसका? पड़ोसी का बेटा शहीद होगा। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये कहावत और अब ये चीज बदल चुकी है। आज अगर दोबारा 1947 से पहले जैसे हालात हो जाएं, आज आप कह रहे हो कि एक घर, मैं कहता हूँ एक घर में 10-10 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। क्या बात। आज एक बार तो हमारे घर पे आकर कोई उंगली उठा के देखे, मैं कहता हूँ उसकी गर्दन ही उड़ा देंगे। ऐसा जोश है आज के यूथ में। सॉरी टू से, बहन को एक अननोन कॉल आ जाए तो शुरू हो जाते डांस लेके, तो ये तो देश की बात आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो एक दौर था जब हमारे देश में एक भगत सिंह हुए, ठीक है, और आज ये दौर है कि आज अगर ऐसी कोई बाहरी या विदेशी आक्रांता अगर आकर हमारी तरफ कोई उंगली उठाए या आंख भी उठाए,
हर घर में 10-10 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे और अगले बंदे का नामो निशान खत्म कर देंगे। सी ऑडियंस, आप समझ रहे हैं? यू नो, ट्रैवलिंग विद ट्रेंड सेटर में अनूप सर इस समय ज्वालामुखी अनूप बन चुके हैं एंड ये जरूरी है सर अपने बच्चों में, अपने बच्चों में, अपने यूथ में जो वो वजूद लाना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए सर, किताबों में जो चीजें पढ़ाई गई है ना, उन किताबों में जो चीजें हैं उनसे हम एक पावर और पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। सर ने भगत सिंह जैसा रूप तो दिखाया, चलिए अब थोड़ा सा माहौल को सॉफ्ट करने हेतु विवेकानंद सर की जैसा दिल भी रखते हैं ये, तो सर कोई एक पेट्रियोटिक्स जो देशभक्ति से भरा कोई गीत अगर आपकी तरफ से हो जाए तो। सर मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए सर। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ सर। आज दिस इज फॉर योर स्टूडेंट्स और आपकी फैन फॉलोइंग जो आपको आज आपको अनकट देख रही है, अनसेंसर्ड देख रही है। सर थोड़ा सा आप साथ दें, आप शुरू करें, मैं उसमें साथ दे देता हूँ। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वाओ, थैंक यू सर। ट्रैवलिंग विद ट्रेंड सेटर में आज है अनसेंसर्ड अनकट अनूप इन रियल, अनूप कटोच सर इन रियल। अनूप सर, आज हम आपके बच्चे जो आपके हैं, आज जिस निजी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आज वो अपना एक जलवा दिखाने जा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मेरी तरफ से मैसेज एक ही है सर। देखिए, द मैन बिहाइंड दीज चिल्ड्रन इज ओनली एंड ओनली द वन एंड डियर जील, डियर जील, सनम, डियर जील, डियर जील, डियर जील, डियर जील, ठीक है। दिस इज ऑल योर ग्रेटनेस सर। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कहते हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इनके साथ रह रहे के हमें भी वो बड़प्पन आ गया है। दैट्स व्हाई। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। जो लोग भी सनम सर को जानते हैं तो वो बखूबी ये जानते हैं कि हाउ मच डेडिकेटेड दिस पर्सन टुवर्ड्स हिज प्रोफेशनल एज वेल एज हिज पर्सनल रिलेशंस। जहाँ भी ये जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, तो मतलब दिलों में एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं और वो है हमारे सनम सर। तो जितना भी बच्चों ने हार्ड वर्क किया है और जितने भी बच्चों में आज एनर्जी है, जितना भी बच्चों में आज जोश है, मेरी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ, और आप समझ सकते हैं कि किसकी वजह से है। तो ऑडियंस, तो सर उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज सर मेरा एक ही है, रहेगा उनको, और जो हमेशा रहता है कि जिंदगी में हार और जीत दो पहलू होते हैं। हार भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और जब हम जीत जाते हैं तो हमें कभी भी हार को भूलना नहीं चाहिए। एंड हार के ज़्यादा सीखने को मिलता है हमेशा। हाँ बिल्कुल, हार के तो सीखने को मिलता ही है, लेकिन मेरी तरफ से ये मैसेज है बच्चों को कि कभी भी ज़िंदगी में कैसे भी परिस्थितियाँ और कैसे भी हालात आए, ज़िंदगी में क्विट नहीं करना है। फिर से जोश से, फिर से उस अपनी एनर्जी से उठ खड़े होना है और अपना बेस्ट देना है। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं और मैं इस बात से इस पूरी डिस्कशन को ख़त्म करूँगा। मेरे पापा कहते हैं कि डोगरी में बोलूँगा कि जिले अस कोई फाइट करने जाने आ, जिले अस कोई छिंज लड़न जाने आ, तो हमेशा कोशिश करनी है कि बड़े माली की छिंज लड़नी। बड़े माली की छिंज लड़ने का मतलब ये है कि जेड़ा बंदा उस छिंज च जित्ती आग उसी रुपया 1 लाख थोड़ा, और जेड़ा उस छिंज च हारी आग उस बंदे की 50,000 भी थोड़ा। मतलब उत्थे हारने वाले की भी 50,000 है, जितने वाली तो 1 लाख है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि जिंदगी च हमेशा तुसें बच्चों बड़ा सोचना, और ऐसा नहीं है कि उस बड़ा सोचने के चक्करें च तुस अगर हारी अगे तो तुसें डीमोरलाइज हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना और अपनी लाइफ से क्विट करना, वो चीज़ कभी भी नहीं करनी। सो मेरी एक ही बच्चों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि ज़िंदगी में कैसे भी हालात आए बेटा, कभी क्विट नहीं करना है और हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर टीचर्स के पास जाओ, अपने अच्छे जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात करो, और जिनको तुम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा दर्जा दे चुके हो उनसे बात करो। और बात करने से बेटा चीज़ें सुलझती हैं, उलझती नहीं हैं।
कहना चाहते हैं अनूप सर कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ओके, हमारा वेन्यू भी आ चुका है व्यूअर्स, और आज ट्रैवलिंग विद ट्रेंड सेटर विद मिस्टर अनूप कटोच की इस यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं, और अंत में हम सब की तरफ से आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जो तरक्की हमने की है फ्रेंड्स, अभी फंक्शन उसको कंक्लूड हो देखकर रहा लगता है है और कि उन्होंने जो सपना SDM नॉर्थ संजोया था श्री उद्धव आज जी वो अपनी सच होने के conclusion करीब speech दे रहे है। हैं। अभी भी हमें बहुत संघर्ष करना है, बहुत चुनौतियां हैं हमारे पक्ष। इन चुनौतियों का सामना करने आप के देख सकते हैं कि लिए हमें निरंतर आगे 75वें बढ़ना है, स्वतंत्रता बिना दिवस किसी पर भेदभाव के इतने खुश आपस हैं में सभी। मिलजुल करके प्रेम भाईचारे के साथ आगे जो हमारे लिए मंजिलें हैं, जो हमारे लिए लक्ष्य। So finally result is out and we rocked and we got first prize. फाइनली 15-20 दिनों की मेहनत, पूरे 1 महीने की मेहनत, द मैन बिहाइंड दिस हार्ड वर्क इज सनम सर, और जो बच्चे जिन्होंने रॉक करके दिखाया, और मैम हमारे जिन्होंने अपना आशीर्वाद बच्चों के साथ स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रखा, और फाइनली सनम सर आपने करके दिखाया। We rock it. यस, सो थैंक यू, लव यू ऑल। अनूप कटोच के चैनल को क्या करें, सो फाइनली आज इंडिपेंडेंस डे का दिन फोटो बॉम्बिंग करने खत्म आगे हो हुए गया। हैं। जो भी और सर ने एंजॉय किया था उसके बीच में हम रोक टोक कर रहे हैं। हमारे- आज बहुत एंजॉय किया हमने, हमारे स्कूल ने आज फर्स्ट प्राइज ले लिया है। बिल्कुल फर्स्ट प्राइज जीता आज हमने। और ये सिर्फ और सिर्फ जीता है संजय सर की वजह से। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मेरी वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके फ्रेंड्स, देन लव यू ऑल, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।